हरियाणा का किसान आज पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़कर जहां आधुनिक खेती को अपना रहा है, वहीं प्राकृतिक खेती को लेकर भी किसान जागरूक हो रहा है। जैविक या प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदे से किसान सब्जियों की पौष्टिकता तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे ही एक किसान हैं पलवल के राकेश चौहान, जो अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करते हैं। इतना ही नहीं, किसान राकेश अपने खेतों में औषधियां भी उगाते हैं। लगभग पिछले 7 साल से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मैंने धान को छोड़कर बाजरा, मक्का, गेहूं, गन्ना, सब्जियों की खेती, उसके साथ साथ में औषधियों की खेती की है। मेरी माताजी घर में बीमार हुई थी। जब उनका इलाज कराया तो डॉक्टर ने ये बताया, जो खाने में, भोजन में विष हमें मिलता है और जो दवाएं दर्द मिटाने के लिए हम खाते हैं, उनका दुष्प्रभाव है, जिसके कारण आज ये बीमार हुई। तो उसे खत्म करने के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश आकाश चौरसिया जी से ट्रेनिंग ली और अपनी खेती को शुरू किया। उसके बाद में कृषि विभाग की तरफ से भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें समय समय पर ट्रेनिंग्स दी गई, समय समय पर सब्सिडियां दी गई। मैं एक प्रगतिशील किसान हूं, जिसके लिए सरकार ने हमें सम्मानित भी किया है। लगभग 10 से 12 बार हमें अवार्ड भी मिले हैं और कृषि मेलों में हम अपनी स्टॉल्स भी लगाते हैं और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक भी करते हैं। प्रगतिशील किसान राकेश बताते हैं कि किस तरह से उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल समय समय पर सरकार की तरफ से हमें अनुदान राशि भी प्राप्त होती है। सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए 4 ड्रम सभी किसानों को बेसन और गुड़ ये प्रदान किया, जो हमें भी दिया गया था। और यहाँ कुछ लोग हमसे जुड़कर इस खेती को आगे और भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ से ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान की जो स्कीम चली है, इससे सरकार हमें कई बार विजिट पे भी लेके गई है। सरकार कृषि मेलों में भी हमें अपने खर्चे पे ले जाती है। उसके साथ साथ सरकार कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें देती है, जैसे पराली प्रबंधन के लिए पूसा वेस्ट, ड्राई वेस्ट डिकम्पोजर्स की किट देना, या उसके साथ में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें खुद उत्पादन के लिए सब्सिडी, सब्जियों के लिए सब्सिडी देना, गोभी की फसल के लिए, मटर की फसल के लिए, टमाटर की फसल के लिए। तो समय समय पर सरकार की सहायता हमें प्राप्त हो रही है और मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ, जो समय समय पर वो हमें इन सहायताओं को प्राप्त करा रहे हैं। किसान राकेश अन्य किसानों को भी ये संदेश देते हैं कि प्राकृतिक खेती करें और केमिकल से होने वाले नुकसान से अपनी फसलों को बचाएं। इससे कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसान ही थे, और अगर आज भी हमें इस जहर से मुक्ति पानी है तो उसके लिए भी किसानों को आगे आना होगा। ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। मैं और किसानों से अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। वह बताते हैं कि उनके प्राकृतिक खेती करने के तरीके से लोग इतने खुश हैं कि उन्हें अपनी फसलों और औषधियों की मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना परेशानी के उनकी सारी फसल बिक जाती है। किसान राकेश कहते हैं कि सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कृषि मेले से भी किसानों को लाभ मिलता है। जिन सब्जियों को हम यहाँ से उगाते हैं, ज्यादातर लोगों को पता है, तो हमें बाहर मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ प्रोडक्ट जैसे हमारी मिर्ची बचती है तो हम उनसे प्रोडक्ट बना लेते हैं। सरकार की योजनाओं का हमें भरपूर लाभ मिला है। हम कृषि मेलों में जाते हैं तो सरकार की सहायता से। प्रगतिशील किसान राकेश बताते हैं कि वह किस तरह से अपने घर में प्राकृतिक खेती के उत्पाद तैयार करते हैं और सरकार की तरफ से उन्हें इसके लिए कितनी सहायता मिलती है। ये प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हमें अपने घर बनाने होते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से हमें 4 ड्रम दोनों भाइयों को मिले हैं। इसमें हमने जीवामृत, पोटास खाद, जिसके लिए हमें आग की जरूरत होती है, वृक्षामृत जो वृक्षों के लिए अमृत के समान कार्य करता है, ब्रह्मास्त्र जो कीटों का प्रबंधन करता है, सफेद इल्ली, सुंडी, तना छेदक सारे रोगों को रोकने के लिए, ये बीजामृत जो हम सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ये जीवामृत है जो जीवों का अमृत है, हमें अपने खेत में जीवाणुओं को बढ़ाना है। ये मटका खाद है जो किसी भी ग्रोथ प्रमोटर, आप कोई बेल वाली सब्जियां, फल
गेहूं, मोटी फसलें, सभी के लिए इसके स्प्रे का उपयोग करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। मेनली ये अंडास्त्र मैं आपको दिखाता हूँ जो केवल मात्र 12 रुपए में तैयार होता है, और किसान के खेत में जो नील गाय आती है इसके स्प्रे करने के बाद वो नील गाय हमारे खेत में नहीं आती। राकेश मशरूम की खेती भी करते हैं। वह कहते हैं कि मशरूम की खेती कोई भी किसान कर सकता है, बस इसके लिए सही जानकारी की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने एक हुम उत्पादन के लिए एक हैंडमेडेड एक झोपड़ी टाइप में बनाई है जो सीजनेबल मशरूम उगाते हैं। इसके लिए हमारी सरकार हमें इसके लिए ट्रेनिंग भी देती है, और उसके साथ साथ में बागवानी केंद्र की तरफ से हर साल हमें इसके लिए सब्सिडी भी प्राप्त होती है। तो किसान के उत्थान के लिए गवर्नमेंट ने इतने भरकर प्रयास किए, लेकिन अगर किसान करेगा ही नहीं तो उसे कैसे इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, कैसे किसान की तरक्की होगी। यहाँ हमने ये हाथ से ही हैंडमेड ये तैयार किया है, और इसमें हमने अच्छा मशरूम का उत्पादन भी लिया है। किसान राकेश बताते हैं कि वह किस तरह वेस्ट सामग्री को उपयोग में लाते हैं और घर में ही खाद बनाते हैं। देखिए, दुनिया में जो वेस्ट है, कोई भी चीज है, जैसे सपोज करिए ये मैरीगोल्ड गेंदा है, हम कभी भी इसकी पत्तियों का या इसके फूलों का उपयोग नहीं करते। यहाँ हमने कभी किसी को माला अर्पण की, उसके बाद ये फूल हम फेंक देते हैं, लेकिन ये इतने कारगर और उपयोगी है हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक भाषा में गेंदे से गठिया का भी इलाज किया जा सकता है। तो हम इन फूलों को सुखाकर साल भर उपयोग में ला सकते हैं। प्रकृति की जो भी वेस्ट की चीजें हैं वो सब हमारे लिए उपयोगी और कारगर है। जैसे हमने यहाँ जामुन की गुठली है, तो जामुन की गुठलियों का पाउडर करके उसे ऑयल के अंदर डिप करके रखा हुआ है। इसे लगभग 3 महीने हो गए। 3 से 6 महीने में तो इसमें रोज रही चलाई जाती है तो इनका सत निकल के आता है। ऐसे नींबू के छिलके, मौसमी के छिलके, संतरे के छिलके, अनार के छिलके, मूली के छिलके, केले के छिलके, इन सभी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, उन्हें उपयोग में लाते हैं, तो हमारा किचन वेस्ट भी आराम से कंट्रोल हो जाता है। यहां से जो वेस्ट निकलता है उसे हम खाद बनाने में उपयोग करते हैं, तो हमारे पास जीरो वेस्ट है। और जो सरकार ने एक अच्छी मुहिम चलाई है प्राकृतिक खेती की, जिससे मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हूं। आचार्य श्री देवव्रत जी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक इतना अच्छा संस्थान है, लगभग 180 एकड़ में वहां नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। हमने दोनों भाइयों ने वहां से नेचुरल फार्मिंग का मास्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे औषधीय पौधे यहाँ हमने लगाए हुए हैं, और इन्हीं के किसी के पत्ते से, किसी के फल, किसी के मूल से हम यहाँ बायो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो किसी के लिए हानिकारक नहीं है। प्रगतिशील किसान राकेश कहते हैं कि खेती में उनके सराहनीय कदम के लिए सरकार की तरफ से उन्हें कई बार प्रोत्साहित किया गया है। वह कहते हैं कि सरकार के प्रोत्साहन की वजह से ही किसान खेती में नए नए आयाम कायम कर रहा है। गवर्नमेंट ने हमें इन खेती के उत्पादों के लिए कई बार प्रोत्साहित किया है। इसमें हमें सब्जी रत्न का अवार्ड भी मिला था। जो नोवा वेज एक्सपो लगा था तो उसमें हमें सब्जी रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ में लगभग 4 से 5 बार हमें जिला स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो इन औषधीय खेती करके हमने जो प्रोडक्ट बनाए उसके लिए। लगभग 12 बार हमें अवार्ड गवर्नमेंट से मिल चुके हैं, और एक अच्छा सरकार का हमें सहयोग मिला, तभी हम इतना आगे बढ़ पाए। अगर सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो किसान की तरक्की नहीं हो सकती। और सरकार इतनी हितैषी भी है किसान के लिए, उन्होंने भूमिगत जल पाइपलाइन, सूक्ष्म सिंचाई, पराली प्रबंधन, ऐसी बहुत सी योजनाओं को चलाकर किसान को भरपूर लाभ उसका दे रही है। लेकिन किसान के जागरूक न होने के कारण कुछ किसान अभी इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी सरकार के भरसक प्रयास चलते रहेंगे और किसान को इन योजनाओं का अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। जगह जगह किसान गोष्ठियां करवाकर कृषि विभाग ने बागवानी क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित किया है। बाग लगाने के लिए सरकार पैसे भी दे रही है, उसके रख रखाव के लिए पैसे दे रही है, हुम उत्पादन के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है। समय समय पर लोगों को किसान गोष्ठियां करा के इन योजनाओं की जानकारी सरकार हमें दे रही है। तो सरकार का इतना मैं आभारी हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इन स्कीमों को चलाकर किसानों के लिए इतना आसान काम किया है। अभी उन्होंने 2019 से एक नया एडिक डिपार्टमेंट बनाया है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। अगर किसी किसान के पास कोई नया आइडिया, नया इनोवेशन है तो सरकार उसके लिए
उसे नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है, उसकी सहयोगियां उसे बिजनेस क्लासेस भी देती है। हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले सहयोग से किसान आगे बढ़ना सीख रहा है। बागवानी विभाग से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है।